હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની તારીખ 5-10-2024ના રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટીની સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજ રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટી તમારી આ પ્રશ્ન બેંકમાંથી જ કાઢવામાં આવી છે। આ વિડીયોમાંથી તમને તમારી એકમ કસોટીના પ્રશ્નોના જવાબ મળી રહેશે। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 5ની હિન્દીની એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન। અહીંયા આજરોજ લેવાયેલી એકમ કસોટીમાં પાઠ નંબર 1 થી 6 સુધીના પ્રશ્નોના જવાબનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીંયા છે દરેક વિભાગનો આપણે જવાબ શીખીશું। પહેલો વિભાગ, प्रश्न नंबर 1, आपने देखे हुए किन्हीं 3 फूलों के नाम लिखिए। तो हमने कमल, मोगरा, गुलाब आदि फूल देखे हुए हैं। तमे कोई पण 3 फूलना नाम लखी सको छो। 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधनों के नाम रिक्शा, बस, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार आदि है। सवाल नंबर 3, हम यातायात के किस साधन से मुफ्त में मुसाफरी कर सकते हैं? हम यातायात के साइकिल और बैलगाड़ी मुफ्त में मुसाफरी कर सकते हैं। 4, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा नन्हा राही बनेगा। सवाल नंबर 5, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। ત્યારબાદ બીજો વિભાગ છે। સવાલ નંબર 1, यातायात के किस साधन में पहिए नहीं होते? यातायात के जहाज, स्टीमर, नाव, हेलीकॉप्टर आदि साधन में पहिए नहीं होते। 2, ननाराई सबको क्या सिखाएगा? ननाराई सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। सवाल नंबर 3, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। 4, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। 5, कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका आवरण है। ત્યારબાદ ત્રીજો વિભાગ છે। सवाल नंबर 1, आकाश में उड़ने वाले किसी एक यातायात के साधन का नाम लिखिए। आकाश में उड़ने वाला यातायात का साधन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज है। 2, आपकी पसंद के किन्हीं 3 फूलों के नाम लिखिए। मेरे मनपसंद फूल गुलाब, कमल और मोगरा है। सवाल नंबर 3, नन्हाराई रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हाराई रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। 4, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। 5, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए हैं? चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। ત્યારબાદ વિભાગ ચોથો, 1, 3 पहियों वाले यातायात के साधनों के किन्हीं 3 नाम लिखिए। 3 पहियों के यातायात की रिक्शा, बाबा गाड़ी, विमान आदि है। सवाल नंबर 2, आपकी पसंद के किन्हीं 3 फूलों के नाम? मेरा मनपसंद फूल गुलाब, कमल और मोगरा है। 3, देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक देश का सिपाही है। 4, लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। 5, तालाब में क्या था? तालाब में रंग बेरंगी मछलियां और बतख थी। सवाल नंबर 3, नन्हाराई दुनिया में क्या गिरना नहीं दूंगा? नन्हाराई दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। 4, चिड़ियाघर में क्या लिखा था? चिड़ियाघर में जानवरों का खाना देना मना है ऐसा लिखा था। 5, दादाजी ने गीता के लिए क्या खरीदा? दादाजी ने गीता के लिए आइसक्रीम खरीदा। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, ઉચિત જોડ का મિલાન कीजिए। યોગ્ય જોડી જોડવાની છે। પહેલું છે 31, પછી બીજું છે 29, પછી 46, 27, 38 આ રીતે જોડીશું। બીજો વિભાગ જોઈએ, તેમાં પણ એકડા સાથે જોડકા જોડવાના છે। તો 32, ત્યાર પછી 29, 37, 45, 24 થશે। ત્યારબાદ ત્રીજો વિભાગ છે 48, 29, 26, 37, 49। ચોથો વિભાગ છે 45, 39, 37, 29, 27। પાંચમો વિભાગ છે 31, 38, 27, 47, 49। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, ઉચિત શબ્દ ચुनकर વાક્ય પૂર્ણ કીજીએ। અહીંયા છે યોગ્ય શબ્દ મૂકી ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે। મોહન દौड़ रहा है। બીજું છે मैं बाजार जाता हूँ। ત્રીજું मेरी माता बहुत अच्छी है। चौथું ये कलियाँ इनकी पंखुड़ियाँ सुंदर है। પાંચમું वह तोता है उसका रंग हरा है। બીજો વિભાગ જોઈએ, 1, लड़की खेल रही है। 2, हम सैनिक है। 3, मुझे नाचना अच्छा लगता है। 4, मुझे कौन आवाज दे रहा है। 5, यह घोड़ा है इसका रंग काला है। आ रीते लखी शकाय। ત્યારબાદ ત્રીજો વિભાગ જોઈએ, 1, मैं विद्यार्थी हूँ। 2, हम पाठशाला जाते हैं। 3, रमा क्या करती है। 4, यह जिराफ है इसकी गर्दन लंबी है।
5 मैं बड़ों का आदर करता हूँ। आ रीते जोड़ीशुं। त्यारबाद विभाग 4 1 आप कहाँ जा रहे हैं। 2 आपका नाम क्या है। 3 ये बिल्लियाँ है। 4 रमेश विद्यालय में पढ़ता है। 5 यह मैदान है, इसमें कई लड़के खेलते हैं। विभाग 5 1 हम बाजार जा रहे हैं। 2 जानकी दौड़ रही है। 3 मेरी आवाज कौन सुन रहा है। 4 यह खिलौना किसका है। 5 यह गाय है, इसका रंग सफेद है। आ रीते આપણે ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4 નિમ્નલિખિત शब्दों के समानार्थी शब्द उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है राही तो मुसाफिर, वाक्य प्रयोग कुछ मुसाफिर अपना रास्ता भूल गए। आ रीते આપણે समानार्थी शब्द लखी અને वाक्य बनाववाना છે। विभाग 1 फूल, अर्थ थशे पुष्प, वाक्य बनावी शकाय फूल सुंदर होते हैं। 2 नन्हा तो छोटा, वाक्य है एक नन्हा बच्चा सैनिक है। 3 दोस्त तो मित्र, वाक्य बनावी शकाय मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। 4 कदम तो पैर, वाक्य बनावी शकाय मेरे कदम ठिरक रहे हैं। 5 समय तो वक्त, वाक्य बनावी शकाय मेरे पास आज बहुत कम समय है। विभाग बीजो जोइए। 1 यात्री तो मुसाफिर, वाक्य है आज हमारे गांव में एक यात्री आया था। बीजू है सिपाही तो सैनिक, नन्हा बालक सिपाही है। 3 रास्ता तो राह, उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एक कठिन रास्ता है। 4 आकाश तो आसमान, आज का आकाश नीले रंग से भरा हुआ है। 5 धरा तो धरती, धरा पर हरियाली और जीव जंतुओं की विविधता अद्भुत है। त्यारबाद त्रीजो विभाग है। 1 वतन तो देश, वतन की मिट्टी से जुड़ाव हर किसी के दिल में होता है। 2 मंजिल तो लक्ष्य, अपनी मेहनत से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 3 मित्र तो दोस्त, मेरा मित्र बहुत अच्छा है। 4 छोटा तो नन्हा, एक नन्हा बच्चा सैनिक है। 5 समय तो वक्त, मेरे पास आज बहुत कम समय है। त्यारबाद विभाग चौथो जोइए। 1 सूरज तो रवि, सूरज की गर्मी से धरती पर जीवन संभव होता है। 2 पंथ तो रास्ता, उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एक कठिन रास्ता है। 3 बेवकूफ तो मूर्ख, वाक्य बनावी शकाय कालिदास बेवकूफ था। 4 सुबह तो प्रातःकाल, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। 5 दम तो सांस, मेरा दम घूट रहा है। त्यारबाद विभाग 5मो जोइए। 1 चलन तो आचरण, समाज में बदलते चलन के अनुसार फैशन भी बदलता है। 2 पानी तो जल अथवा नीर, गर्मियों में ठंडा पानी पीना बहुत ताजगी देता है। 3 पेड़ तो वृक्ष, पेड़ धरती के लिए जीवन का प्रतीक होते हैं। 4 वक्त तो समय, मेरे पास आज बहुत कम वक्त है। 5 कदम तो पैर, हम कदम पर हमें अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए। आ रीते આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 નિમ્નલિખિત વિષય પર 5 વાક્ય લખીએ। વિભાગ 1 मेरा परिचय, અહીંયા છે તમારે તમારો પરિચય લખશો। मेरा नाम आदर्श है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 12 वर्ष का हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आ रीते તમારે તમારો પરિચય લખવાનો છે। અહીંયા ફક્ત 5 વાક્યમાં જવાબ લખી શકો છો। અહીંયા છે મેં ડિટેલમાં જવાબ લખ્યો છે, તમે માત્ર 5 વાક્ય લખી જવાબ લખી શકો છો। ત્યારબાદ વિભાગ બીજો છે मेरी पाठशाला, મારી પાઠશાળા વિશે પણ 5 વાક્યમાં લખવાનું છે। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरी पाठशाला का नाम विकास विद्यालय है। અહીંયા તમારે તમારી પાઠશાળા વિશે લખવાનું છે, તમારી શાળા વિશે તમે આ રીતે ડિટેલમાં લખી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા માત્ર 5 વાક્ય લખશો તો પણ ચાલશે, મેં અહીંયા વધુ વાક્ય લખેલા છે। ત્યારબાદ ડિટેલમાં તમે આ મુજબ જવાબ લખી શકો છો। આગળ વિભાગ ત્રીજો છે मेरा प्रिय पक्षी, पक्षी विषे તમે ડિટેલમાં લખી શકો છો। મેં અહીંયા મોર વિશે લખ્યું છે, મોર વિશે તમે આ રીતે લખી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો માત્ર 5 વાક્યમાં પણ જવાબ લખી શકો છો। મેં અહીંયા ઘણા બધા વાક્ય લખેલા છે, તમે કોઈ પણ 5 વાક્ય લખી શકો છો। વિભાગ ચોથો છે मेरा प्रिय पशु, એટલે કે મારું પ્રિય પ્રાણી। મેં અહીંયા છે ગાય વિશે લખ્યું છે, તમે ગાય વિશે કોઈ પણ 5 વાક્ય લખી શકો છો। મેં અહીંયા ગાય વિશે નિબંધ લખેલો છે, તમે તેમાંથી કોઈ પણ 5 વાક્ય મેળવી અને ગાય વિશે લખી શકો છો। વિભાગ 5મો છે मेरा प्रिय खिलौना, મારું પ્રિય રમકડું, રમકડા વિશે લખી શકો છો। મેં અહીંયા ગાડી વિશે લખ્યું છે, તમે તમારો કોઈ પણ પ્રિય રમકડા વિશે ડિટેલમાં લખી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ 5 વાક્ય તમે આમાંથી લખી શકો છો, દરેક વાક્ય લખવા જરૂરી નથી। અહીં આપણી ધોરણ 5ની એકમ કસોટી પૂર્ણ કરીએ છીએ।
દરેક ધોરણની એકમ કસોટીના વિડીયોઝ આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે એકમ કસોટી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.